राम राम दोस्तों। भैया पहले से क्या इतनी सारी टेंशनें कम थी कि अब एक टेंशन और आ गई कि भैया लोन चाहिए, क्रेडिट कार्ड चाहिए या कोई भी फाइनेंशियल सर्विस अगर आपको चाहिए तो यार अब हम सिबिल स्कोर का ध्यान रखें या क्रेडिट स्कोर का ध्यान रखें, दोनों में से कौन सा स्कोर अब आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना ज़रूरी हो गया है। दोस्तों बहुत ही खास बात बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के लिए। अब आप लोगों को भैया खाली सिबिल 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 का गीत गाने की आवश्यकता नहीं है। अब आप लोगों ने जो एक नाम और भी सुन रखा क्रेडिट स्कोर, उसके ऊपर भी ध्यान देना शुरू कर देना चाहिए। क्यों, इसी वीडियो के अंदर मैं आपको आगे बताने वाला हूं। सबसे पहले दोस्तों इन दोनों के मध्य जो बहुत बड़ा आप लोगों के लिए कंफ्यूजन है वो मैं आपको एक बार में दूर कर देता हूँ। सिबिल एक कंपनी है दोस्तों जो अपने क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया के नाम से है और 2000 के अंदर भैया एक कंपनी है जो स्टार्ट हुई थी और भारत की सबसे पहले भैया CIC कंपनी है, ठीक है, यानी आप लोगों का क्रेडिट रिकॉर्ड रखती है। और 2005 के बाद में भैया RBI के द्वारा ये रेगुलेटेड है, यानी ये एक इंडिविजुअल कंपनी है दोस्तों सिबिल। अब दूसरी तरफ भैया क्रेडिट स्कोर की बात करते हैं। क्रेडिट स्कोर के अंदर भैया यहाँ पर 4 ब्यूरो हैं, सुन लीजिए दोस्तों, 4 ब्यूरो है जिसके अंदर सिबिल सबसे पुराना ब्यूरो है, एक्सपीरियन है, इक्वाफेक्स है और क्रिफ हाई मार्क दोस्तों। यानी कि अगर आप लोगों को क्रेडिट स्कोर चेक करना है तो भैया आप लोगों को 4 ब्यूरोज का स्कोर पता करना होगा, जबकि सिबिल स्कोर पता करना है तो केवल और केवल एक ब्यूरो का स्कोर यहाँ पर आप लोगों के लिए सफिशिएंट रहेगा। इसलिए दोस्तों जब भी आप लोग भैया यहाँ पर स्कोर देखें तो आप लोगों को अब बता रहा हूँ दोस्तों, अब आप लोगों को भैया यहाँ पर क्रेडिट स्कोर को भी यहाँ पर महत्व देना शुरू कर देना चाहिए। और उसके लिए भैया बैंक और NBFC ने अपना काम भी स्टार्ट कर दिया है। पहले क्या हो रहा था दोस्तों, केवल और केवल सिबिल स्कोर को यहाँ पर मान्यता दी जाती थी, यानी कि सिर्फ एक ब्यूरो को यहाँ पर मान्यता दे रहे थे। अब क्या हो रहा दोस्तों, अब धीरे धीरे सिर्फ एक ब्यूरो को नहीं, इसके अलावा जो 3 ब्यूरो और बच गए, कौन कौन से, इक्वाफेक्स, एक्सपीरियन और क्रिफ हाई मार्क, इन तीनों के अंदर भी भैया अब धीरे धीरे यहाँ पर इंटरेस्ट बढ़ गया है बैंकों का और NBFC का। इंटरेस्ट बढ़ने का कारण सबसे बड़ा मैं आपको ये भी बता दूं, सिबिल के अंदर या एक ब्यूरो के अंदर विश्वास करना अब यहाँ पर थोड़ा मुश्किल इसलिए हो रहा है क्योंकि एक ब्यूरो के साथ में कोई गलती भी हो सकती है। इसका जो एल्गोरिथम है वो इन 3 के साथ में यहाँ पर डिफरेंट है। डिफरेंट का प्रूफ मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग एक ही समय में सिबिल चेक करेंगे, इक्वाफेक्स करेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे या आप लोग क्रिफ करेंगे तो आप लोगों को चारों का जो स्कोर है ना वो अलग अलग देखने को मिलेगा। अगर आप लोग खुद समझ जाइए एक ही व्यक्ति है, चारों का स्कोर अलग अलग है, इसका मतलब ये चारों का एल्गोरिथम भी अलग अलग है। कोई एक ब्यूरो ऐसे सोचता है कि यार जिसने अब करंटली में 3 साल में कुछ यहाँ पर लेटेस्ट में जो किया उसको यहाँ पर कंसिडर कर लेते हैं, कुछ यहाँ पर 5 साल के लिए, कुछ यहाँ पर 3 महीने के लिए और कुछ यहाँ पर 6 महीने के लिए। कोई भी यहाँ पर लेट पेमेंट को यहाँ पर ज़्यादा महत्व देता है, कोई यहाँ पर भैया डिफॉल्ट को बहुत ज़्यादा महत्व देता है, कोई यहाँ पर आप लोगों की जो क्रेडिट हिस्ट्री है उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है और कुछ भैया आप लोगों के क्रेडिट कार्ड की जो यूटिलाइजेशन रेशियो है उसको यहाँ पर ज़्यादा वैल्यू देते हैं। अब आप लोगों को भैया अगर मैं इसका पूरा सार बता दूं कि अगर आपको एक शब्दों के अंदर यहाँ पर बेस्ट करना है, मतलब इंस्टेंट अगर आप लोगों को यहाँ पर लोन चाहिए या क्रेडिट कार्ड चाहिए तो अब एक के भरोसे नहीं दोस्तों, चारों स्कोरों के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। हाँ अच्छी बात है अगर आप लोग एक को अच्छे से फॉलो कर लोगे तो बाकी के जो 3 है ना वो ऑटोमेटिक यहाँ पर इम्प्रूव हो जाएंगे दोस्तों। तो यार ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो रहा था आप लोगों के मन में और कमेंट्स भी आ रहे थे यार क्रेडिट स्कोर क्या करें या सिबिल स्कोर क्या करें, तो मेरे हिसाब से आप लोगों की ये चीज़ जो डाउट था वो अच्छे से यहाँ पर एक्सप्लेन हो गया होगा दोस्तों। फिर भी अगर आप लोगों को यहाँ पर कमेंट रहता है, कोई मन में सवाल होता है, नीचे मुझे कमेंट में पूछ लीजिएगा दोस्तों। और जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आज के इतना ही, धन्यवाद, राम राम साह।